हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.2। ओके, ये एनसीईआरटी में 4.2 एक्सरसाइज है आपकी डिटर्मिनेंट की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट इसमें है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। अच्छा, अगर अभी तक हमारा चैनल किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक कर दीजिए। उससे क्या है कि नोटिफिकेशन हमें आपको जब मैं कोई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट हमने पढ़ा है, अब आपको सोल्व करना है डिटर्मिनेंट की प्रॉब्लम। एक्सपेंशन खोल के नहीं करना है, आपकी प्रॉपर्टी का यूज करना है एटलीस्ट। उसमें क्वेश्चंस आएंगे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी सोल्व दिस। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्या प्रॉपर्टी क्या लिख के आएगा, उस हिसाब से आप उनके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। देखिए इसमें लिखा आएगा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी आपको एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी यूज करनी जरूरी है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इसकी, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। क्लियर हो गई। इस दोबारा फिर देख लीजिए, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी जैसे मैट्रिक्स में हम ट्रांसपोज निकालते थे, उसमें ये तो करते थे रो को कॉलम को इंटरचेंज कर देते थे। अगर कोई डिटर्मिनेंट है आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है, ये डिटर्मिनेट है आपका। अगर इनके हम इसका रो और कॉलम को इंटरचेंज करें, ठीक है, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो इसकी जो एक्सपेंशन देखो, डिटर्मिनेट हमेशा एक वैल्यू आती है, ठीक है, जो इसकी वैल्यू आएगी सेम वही वैल्यू उसके इंटरचेंज की भी वही रहेगी। सपोज किया इसकी वैल्यू, सपोज किया हमने 10 आती है, तो इंटरचेंज के बाद उसका एक्सपेंशन खोलेंगे तो भी उसकी वैल्यू क्या आएगी, 10 ही आएगी। इसलिए उसने कहा है रिमेन्स इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, तो रिमेन्स अनचेंज, वैल्यू रिमेन्स अनचेंज। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ एनी रो और कॉलम, कॉलम के लिए भी वही बात हो रही है, ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। इसने कहा है अगर किसी रो, कोई दो रो या कोई दो कॉलम को आपस में हम इंटरचेंज करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी, सपोज क्या मैं आपसे कहता हूं सेकंड के लिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये कोई एक डिटर्मिनेंट है। इसकी कोई भी दो रो आपस में इंटरचेंज करते हैं हम, ठीक है, कॉलम भी कर सकते हैं, R1 को R2 में या R1 को R3 में या R2 को R3 में। सपोज क्या मैं R1 को R3 में चेंज करता हूं तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा और इसको लिखेंगे ऐसे, R1 टेंस टू R1 प्लस R3 और R3 ऐसे साइन लगा देंगे कि R1 टेंस टू R3 और R3 टेंस टू R1। तो ये हो जाएगा आपका A3 B3 C3 A2 एज इट इज, ये सेकंड रो एज इट इज रहेगी, A1 B1 C1। इसका फिर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और देख लीजिए कि सपोज क्या अगर इसकी वैल्यू 10 आती है, ठीक है ना, और इसके कोई दो रो को आपस में इंटरचेंज करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी आपकी 10 होगी, सिर्फ माइनस का यानी साइन का डिफरेंस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यानी माइनस हम इसलिए लगाते। सेम प्रॉपर्टी ये कॉलम में भी अप्लाई होती है, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि इफ एनी टू रो और या कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, किसी भी कोई भी दो रो या दो कॉलम, सपोज क्या A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 B1 C1, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम के सारे एलिमेंट सेम है, आइडेंटिकल है, या ये सारे एलिमेंट जीरो है,
सपोज क्या ए कोई एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, तो इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1 b1 c1 ये दोनों सेम है, तो इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे आप जीरो है, ठीक है ना। तो अगर ही सपोज क्या इसके किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो होते तो भी उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम डिटर्मिनेंट्स इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाय के। इसका देखिए आप ऐसे करते हैं हम, अगर सपोज क्या कोई एक के है, के स्केलर ले लिया हमने, ठीक है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 कोई भी एक डिटर्मिनेंट है और इस के की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। मैट्रिक्स में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मैट्रिक्स में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो, या अगर ये मैट्रिक्स होती है और के की मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर की, जैसे 1 2 3 4 5 स्केलर होते हैं, तो एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है। पर इसमें नहीं है डिटर्मिनेंट में, इसमें किसी एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। या तो आप इस रो में कर सकते हो, या इस रो में, या इस रो में, या इस C1 में, या C2 में, या C3 में, यानी किसी एक कॉलम में। सपोज कि मैं R2 में मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, वो आपकी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, A1 A2 A3 K B1 K B2 K B3 C1 C2 C3। ओके, ये ऐसा हो जाए। अगर सपोज किया आपके पास है, इसमें मल्टीप्लाई हो रखी है के A1 के A2 के A3 के B1 के B2 के B3 के C1 के C2 के C3, ये डिटर्मिनेंट है आपकी सपोज का। अब अगर ये मैट्रिक्स होती तो इस पूरे में से के की वैल्यू कॉमन आ जाता, पर इसमें सेम इसका जस्ट उल्टा, जैसे हमने मल्टीप्लाई किसी एक रो या कॉलम में करते, ऐसे इसी किसी एक रो या कॉलम से कॉमन लिया जाएगा। तो इसमें से देखो कॉमन आ रहा है के, तो क्या आ जाएगा A1 A2 A3, यहाँ से भी के आ रहा है तो ये के स्क्वायर हो जाएगा, B1 B2 B3 के यहाँ से भी कॉमन आ रहा है तो फिर ये के क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C1 C2 C3। अब चाहे तो आप के क्यूब की किसी एक रो या कॉलम में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जो इसकी वैल्यू होगी वही सेम इसकी वैल्यू होगी, ठीक है ना। ये है आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? फिफ्थ प्रॉपर्टी में बोला है इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम of a determinate are expressed as sum of two bracket में more the terms, then the determinant can be expressed as the sum of two determinants। देखिए इसका मैं आपको एक थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज क्या a1 प्लस लैम्डा 1 a2 प्लस लैम्डा 2 a3 प्लस लैम्डा 3 b1 b2 B3 C1 C2 C3, अगर ये कोई ऐसे एक डिटर्मिनेंट आपको गिवन है और उसको आपको इसको एक्सपेंड करना है, तो इसको हम ऐसे करेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस लैम्डा लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। देखिए सिर्फ इसके रेस्पेक्ट में, किसी एक रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में, एक टाइम में उसी के रेस्पेक्ट में होगा आपका। हमने इसमें डिफरेंस था, तो देखिए A1 A2 A3 ये एज इट इज रहेंगे दोनों में लैम्डा। अब अगर हम इसको ऐड करते, अगर ये मैट्रिक्स होती तो हम ऐड करते, तो क्या ऐड करते A1 प्लस लैम्डा 1 A2 प्लस लैम्डा 2 A3 प्लस लैम्डा 3 2B1 2B2 2B3 2C1 2C2 2C3। पर डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है, ये सेम है दोनों, R2 और R3 दोनों डिटर्मिनेंट की सेम है, तो ये तो एज इट इज हो जाएगी, ये आ जाए, और सिर्फ R1 आपस में ऐड हो जाएंगे। यानी इसको इस राइट हैंड साइड को आप ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल रख सकते हैं, यानी इन दोनों को ऐड करके मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये है थी आपकी प्रॉपर्टीज। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज है आपकी 4.2। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? ऊपर लिखा हुआ है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। आपको एक्सपेंड नहीं करना है,
हमने अभी तक एक्सपेंड करके ही 100 क्वेश्चंस करते थे। विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 5 प्रूव दैट, 1 से 5 तक क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपेंड किए हुए आपको सोल्व करना है, प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपका, देखिए एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड है, इसको इक्वल टू 0 लाना है विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए हुए, ठीक है ना। अगर वो कहता है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगा के आप एक्सपेंड कर सकते थे, पर इसने प्रॉपर्टी तो लगानी है पर एक्सपेंड भी नहीं करना है, इसको विदाउट एक्सपेंडिंग बोला है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आपने, LHS ले ली इसकी। LHS है आपके पास एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। इसमें मैं ये फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी यूज कर दूंगा, ये थी ना आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी, इसको अलग अलग कर देंगे आप। उसका एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी। अब देखिए ये आइडेंटिकल हो गया, C1 और C2 C3 दोनों के सेम एलिमेंट है, तो इस पूरे की वैल्यू 0 होगी प्रॉपर्टी 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और इसमें भी ये C2 और C3 इक्वल है, देखो सारे एलिमेंट्स इक्वल है, तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी, इक्वल टू 0 RHS। ये प्रूफ हो गया आपका। ओके, सेकंड क्वेश्चन कहता है A माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0। आपने इसमें LHS ले लिया, ठीक, इक्वल टू 0 लाना है। अब आप कहने लगे मैं फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी जो थी कि इसको किसी एक के रेस्पेक्ट में खोलेंगे, पर उससे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, कहाँ तक खोलेंगे आप, तीनों में है, पहले एक फर्स्ट के में खोलेंगे, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर ऐसे नहीं। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ये लिखने भी जरूरी है अगर आप कोई प्रॉपर्टी यूज करें। हम तीनों को ऐड कर देते हैं, तो देखिए तीनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा, R1 R2 R3 को ऐड करना है और रिप्लेस किसकी जगह करना है, R1 की जगह। R1 टेंस टू का मतलब है R1 की जगह रिप्लेस करना है। तीनों को ऐड कीजिए, देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया, ये भी सेम 0 आ जाएगा, ये भी 0 आप ऐड करके देख लेना तीनों को, तो ये B माइनस सी माइनस सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी इक्वल टू 0 RHS, क्योंकि सारे एलिमेंट्स 0 है, मैंने आपको बताया था थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, 2 3 5 7 8 9 65 75 86 इक्वल टू 0, टेकिंग LHS 0 के इक्वल लाना है। 2 3 5 एक्सपेंड नहीं करना है आपको, डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज करके 7 8 9 65 75 86, ठीक है। कैसे करें, देखिए कोई चीज़ कॉमन आ रही है, किसी ऐसा एक कॉमन नंबर जिससे ये तीनों कैंसिल हो रहे हैं, नहीं। ऐसा कर लीजिए आप, इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, आप इसमें अप्लाई कीजिए C3 टेंस टू C3 माइनस C1, क्यों ये लिखना पड़ता है आपको, 2 3 5 7 8 9, तो ये तो 63 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। ओके, अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है जो तीनों से कैंसिल हो जाता है, 9 हमने इसमें से कॉमन लिया, 9 लेंगे C3 में से कॉमन, तो 2 3 5 ये किसी एक में से तो लेंगे, ये तो एज इट इज रह जाएगा, और ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 9 7 जा 63, 9 8 जा 9 9 जा। ओके, अब देखो ये दोनों सेम हो गए, तो इसकी वैल्यू हो गई 9 इंटू 0, तो ये आपका 0 आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गया आपको ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है आपका 1 1 1 BC CA
ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी इक्वल टू में जीरो लाना है आपको, ठीक है ना। तो ये हमने LHS लेके चलते हैं, इक्वल टू जीरो लाना है तो कोई बात नहीं, हम इसके LHS लेकर चलते हैं। ठीक, हम पहले ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, 1 1 1 बी सी सी ए बी, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, ए सी प्लस बी सी, ब्रैकेट ओपन कर दिया आपने। अब आप इसके बाद देखिए भाई, अगर उसको फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी से इनको अलग लिखे उससे कोई रिजल्ट तो निकलने वाला है नहीं, कोई चीज़ ना तो सेम बन रही है, आइडेंटिटिकल बन रही है ना कंडीशन, पर एक चीज़ से आइडेंटिटिकल बन रही है। अगर हम C3 टेंस टू C3 प्लस C1 कर दे, इन तीनों को ऐड कर दीजिए आप। देखिए अगर मैं इनको और रिप्लेस कीजिए बी सी सी ए बी, इसकी जगह C3 की जगह रिप्लेस करना है, इन तीनों को ऐड करके देखना। तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ए बी प्लस, देखो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, सिमिलरली ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। अब इस कॉमन ले सकते हो, सेम चीज़ है ये, आपको तीनों उसमें एक कॉमन आ रहा है। तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी कॉमन ले लिया आपने, 1 1 1 बी सी सी ए बी 1 1 1, ये आइडेंटिटिकल हो गए, दोनों सेम वैल्यू हो गई, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जीरो इंटू वही ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आप फिफ्थ देख लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, बी, ये आपको गिवन है बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, और वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 2 ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये प्रूफ करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। ठीक है ना, तो देखिए आप कैसे करेंगे इसको विदाउट एक्सपेंडिंग, ये प्रूफ करना है। आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया आपकी LHS, ठीक है ना, LHS ले लेते हैं। LH में लेकर हमने फिर क्या करते हैं इसमें, देखिए LHS तो हम ले लेंगे, ये ले ली, फिर क्या करें इसमें, आप R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ये प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए। उसका एक रीजन है, आपको पता चल जाएगा। देखिए जब इनको ऐड करेंगे तो ये 2A प्लस बी प्लस सी, 2A प्लस बी प्लस सी, 2A प्लस बी प्लस सी, इसलिए हमने ऐड किया, ये तीनों एक जैसी चीज बन जाएगी। ठीक है ना, बन गई तीनों एक जैसी चीज, ये एज इट इज रहेगा, C प्लस ए प्लस बी, आर प्लस पी प्लस क्यू, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। अब इसमें से 2A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास, 2 कॉमन ले लेते हैं हम, सिर्फ A प्लस बी प्लस सी नहीं लिए क्योंकि हमें ये भी लेकर आना है। ठीक है ना, तो हमें 2 चाहिए, राइट हैंड साइड में सिर्फ 2 बाहर कॉमन लिया, तो A प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, आर प्लस, ये ए प्लस बी प्लस सी थोड़ा है, सॉरी, ये आपकी कंडीशंस है क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर 2, और ये बनेगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, ये गलती हो गई थी, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसलिए कॉमन भी नहीं आ रहा है वो, p प्लस क्यू प्लस आर और r प्लस p प्लस क्यू, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे z प्लस एक्स, और यहाँ पे x प्लस वाई। ओके, ये हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे आपको B चाहिए, यहाँ पे C चाहिए, तो हम इसमें अप्लाई करते हैं कि R2 टेंस टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R1।
देखिए ये चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में भी पढ़ी है। R1 लिखा है तो इधर R2 लिखा है तो इधर R2 लिखना जरूरी है। ये जैसे R3 है तो ये तो जस्ट लिखे, उसके बाद इसके बाद इसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है कोई रो या कॉलम को, ठीक है ना। तो मैं R2 में से इसको माइनस कर देता हूँ, R3 में से इसको माइनस कर देता हूँ, तो 2a प्लस बी प्लस सी, ये एज इट इज रहेगा। इसमें से जब मैं इसको माइनस करूँगा तो माइनस बी आ जाएगा, ये माइनस सी, ये p प्लस क्यू प्लस आर, ये माइनस क्यू माइनस आर, ये x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड। फिर अगेन फिर इसमें मैं R1 प्लस R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देता हूँ। क्यों? देखो आप खुद देख लीजिए, आपको वैसे तो आप समझ आ गया होगा, आप तो इंटेलिजेंट हो, आप इनको ऐड करेंगे तो ये a आएगा, ये p आएगा और ये x आएगा। यहाँ पे माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। ठीक, अब आप इसमें से देखें, इसमें से माइनस बार कॉमन ले लेंगे, एक माइनस यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। यही RHS है आपको, ठीक है ना, यही RHS थी, ये आपको ऐसे करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 to 14। देखिए 6 to 14 में क्या करना है आपको। 6 to 14 में कहा है बाई यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 6 to 14 शो दैट। प्रॉपर्टी का यूज करना है, अब इसने ये नहीं कहा विदाउट एक्सपेंडिंग, प्रॉपर्टी का यूज करना है आपको, ठीक है ना, और एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0 डिटर्मिनेट इज इक्वल टू 0। ये देखिए इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा एक चीज़ को आपको, ठीक है ना। आपको ये आपने देखा होगा इसके डायगोनल सारे 0 है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है, ऐसे जरूरी नहीं होता कि इसके डायगोनल के, पर ये एक सिम्टम्स है, अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है। इसको इसको ये क्वेश्चन अलग है, अलग ही तरीके से किया जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक का कैसे होगा। इसमें हम लेट करेंगे a इज इक्वल टू डिटर्मिनेट, एक मैट्रिक्स सपोज करेंगे a 0 माइनस ए बी a 0 c माइनस बी माइनस सी 0। ओके, इसमें से मैंने बाहर माइनस, इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए आप, इसका ट्रांसपोज A ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0 a माइनस बी, ट्रांसपोज निकाल ले हम, माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, ये इसका हमने ट्रांसपोज निकाल दिया। अब ट्रांसपोज निकालने से हमने इसमें से माइनस बार कॉमन ले लिया, तो 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब इसको हम a लिख सकते हैं, देखो स्क्यू सिमेट्रिक भी है ये, ठीक है ना। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास आ गया a ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, तो a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेट इज इक्वल टू माइनस ए का डिटर्मिनेट, दोनों साइड का डिटर्मिनेट, क्योंकि हमें इसका डिटर्मिनेट चाहिए, ठीक है ना, ये जो हमने मैट्रिक्स लिया इसका डिटर्मिनेट चाहिए। तो इसके बाद फिर हमने क्या किया, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेट ए के इक्वल होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर रो को कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो उसकी कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। ओके, इसके बाद इसमें ये प्रॉपर्टी थी, ये मैंने आपको लिखवाई नहीं उस टाइम, याद नहीं रही, अब मैं आपको बता देता हूँ। एक इसी से जो ये प्रॉपर्टी थी आपकी फोर्थ वाली, इस फोर्थ वाली प्रॉपर्टी में कि के की मल्टीप्लाई कर देता है फिर कॉमन लेते हैं, तो एक प्रो यहाँ से ये हो जाता है कि के ए का डिटर्मिनेट इज इक्वल टू के की पावर एन ए डिटर्मिनेट, वेयर एन इज द ऑर्डर। ये एक थ्योरम है आपको याद रखनी है कि अगर ये के ए है तो के की पावर एन ए, ठीक है, ये थ्योरम है आपको जो याद रखनी है। अब आप यही थ्योरम इसमें यहाँ पे यूज होगी, आप यहाँ पे यूज हो रही है ये थ्योरम, तो ये है आपका -1 की पावर 3, क्योंकि 3/3 की मैट्रिक्स है ए डिटर्मिनेट, तो ये हो गया ए डिटर्मिनेट इज इक्वल टू माइनस ए डिटर्मिनेट। तो इसको मैं इस साइड लेके आ गया, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, ए डिटर्मिनेट 2a डिटर्मिनेट इज 0, तो दैट एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेट इज 0, तो ए की वैल्यू है, यानी इसका डिटर्मिनेट 0 हो गया, ये प्रूफ हो गया आपका।
स्क्यू सिमेट्रिक वाले क्वेश्चन सारे ऐसे ही करने हैं आपको। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको थोड़ा चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, जो मैं कंडीशन से बताऊंगा अगर उससे आप करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है ना। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टेकिंग LHS। सबसे पहला रूल आपका होना चाहिए कि आप उसमें से कुछ कॉमन लेंगे। अगर कॉमन आ रहा है तो देखो, सबसे पहला केस ध्यान रखेंगे सारे केसों को आप। सबसे पहले आपका क्या काम है, उसमें से कुछ कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया, क्या आ रहा है ए, यहाँ से बी और यहाँ से सी, तो ये आपका ए बी सी बाहर कॉमन आ गया। यहाँ से हमने ए लिया है तो ये माइनस ए बी सी, यहाँ से बी लिया है ए माइनस बी सी, यहाँ से सी लिया है ए बी माइनस सी। अब दोबारा फिर यहाँ से ए कॉमन आ रहा है, यहाँ से बी और यहाँ से सी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। ओके, इसके बाद अब आपको कॉमन आने के बाद अगर 1 1 होता है तो वो बहुत आसान है। आपका मेन फोकस अब होना चाहिए कोई भी दो, कम से कम दो एलिमेंट जीरो बन जाए। और वो कैसे बनेंगे, देखो इसमें इसको इन दोनों में ऐड कर देते हैं। C2 टेंस टू C2 प्लस C1 एंड C3 टेंस टू C3 प्लस C1। इसको फिक्स किया, इन दोनों के साथ ऐड कर दिया हमने, तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 1 1 0 0 2 0 2 0। ओके, अब इसका प्रॉपर्टी यूज हो गई। ओके, हमने तो दो प्रॉपर्टी यूज कर दी अलग। आप इसका एक्सपेंशन खोल सकते हो आप, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1, इसके रेस्पेक्ट में खोलते हैं हम, माइनस 1 दिस इंटू दिस 0 माइनस 4 माइनस 0 प्लस 0, आगे कुछ भी रहे जब उसमें 0 की मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर RHS। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ये आपका। क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन, 8th के दोनों पार्ट दोनों एक जैसे होंगे, ठीक है ना। मैं आपको इसमें से सेकंड वाला बता देता हूँ, 8th का सेकंड। आप ट्राई करना, फर्स्ट वाला नहीं होगा तो आप कमेंट में छोड़ देंगे, मैं आपको उसमें बता दूंगा। ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू में जो प्रूफ करना है ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ओके, देखिए आप आगे कैसे करेंगे इसको। आप टेकिंग LHS, सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया था कॉमन लेंगे आप। अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो इसमें तो कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है। जिसमें 3 1 ऐसे होते हैं वो सबसे इजी क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है ना। उसमें से किसी दो को जीरो बना लीजिए और एक्सपेंशन खोल दीजिए। जीरो बनाने के बाद कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। देखिए C2 टेंस टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1। इसमें से इसको और इसको माइनस कर दिया आपने, तो यहाँ से क्या आ गया देखना, 1a क्यूब 0 b माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब 0 c माइनस ए सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ओके, और मैंने कहा था जब कोई चीज़ जीरो बन जाती है तो उसमें से कॉमन आता है, मोस्ट पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो कॉमन लेंगे आप कुछ, तो कॉमन आप लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अलजेब्रा की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। देखना, इसको लिख देंगे b माइनस ए, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा 0 c माइनस ए, ये हो जाएगा c माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी। ओके, अब इसमें से देखो b माइनस ए कॉमन आ रहा है और जो राइट हैंड साइड में है वो होना भी चाहिए आपके पास। देखो b माइनस सी है, b माइनस ए माइनस बी है, पर b माइनस ए आ रहा है कॉमन, कोई नहीं, वो माइनस को एडजस्ट बाद में कर लेंगे हम, ठीक है। और यहाँ से c माइनस ए कॉमन आ रहा है, वो है भी राइट हैंड साइड में। तो आपने यहाँ से कॉमन जो लिया है वो लिया है आपका b माइनस ए और c माइनस ए, तो यहाँ से बनेगा 1a क्यूब 0 1 b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी 0 1
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। ओके, आप चाहे तो अब एक्सपेंशन खोल सकते हैं, पर मैं आपसे फिर कहूँगा इसमें एक जीरो और बना लीजिए आप, ठीक है ना। तो देखिए आप एक जीरो और कैसे बनाएंगे। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। तो हम